नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी ने देखिए कल जो परीक्षा हुई थी उसकी आंसर की डाल दी है और मास्टर पेपर भी डाल दिया है। यह मास्टर पेपर है, इससे आप अपने पेपर का मिलान कर सकते हैं। तो देखिएगा, आपके पास जो पेपर है उसमें ये प्रश्न कितने भी नंबर हो सकता है, लेकिन अपन को मिलान मास्टर पेपर से करना और इसी से ही अपन को आपत्ति वगैरह लगानी है। तो पहला प्रश्न है इसमें कि तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से किस देवता की स्मृति में बढ़ता है। आरपीएससी ने मल्लिनाथ ज्योतिष इसका सही माना है। दूसरा है कि बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था। तो समराथल को जम्भोजी, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही माना है। तीसरा प्रश्न आता है अपने सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला मारू गुर्जर शैली का। ठीक है, तो इसमें समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़, ये सही उत्तर माना है। ठीक है, आगे बात समझ में कौन सा माना है, समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़। मारू गुर्जर शैली पूछी है, ज़्यादातर विद्यार्थियों ने ज़्यादातर आंसर किए ने इसको गुर्जर प्रत्याहार समझ लिया था। चौथा प्रश्न है कि कलाकार निहाल चंद के का संबंध जो है वो किस चित्र शैली स्कूल से है। चित्रकला की मतलब कौन सी स्कूल से है, तो इसमें किशनगढ़ से ही माना है। वैसे स्कूल 4 ही हैं यहाँ पर, अगर मारवाड़ ऑप्शन होता ना तो वो सही माना जाता, परंतु यहाँ पर किशनगढ़ सही उत्तर है। राजस्थान के त्योहारों की जो शुरुआत है वो तो तीज से मानी जाती है, श्रावण की, लेकिन अंत किससे माना जाता है। इसका सही जवाब है वो गणगौर माना है। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण रूप से विलय कब हुआ था। 6 नंबर का जो प्रश्न है 1 नवंबर 1956 को सही उत्तर माना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि गौरी नृत्य का संबंध जो है वो किस जनजाति से है। 7 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब भील है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो 8 का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर मेवात क्षेत्र। ठीक है, 9 का प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख जो पद है वो समाप्त कर दिया गया था। 9 के प्रश्न का सही जवाब होगा 7वें संवैधानिक संशोधन यानी 3 नंबर ऑप्शन। राज्यपाल के द्वारा प्रख्यात आदेश को मंजूरी आवश्यक है, यानी यहाँ पर किसकी आवश्यकता होती है मंजूरी देने के लिए। 10 के प्रश्न का सही जवाब 2 नंबर है, राजस्थान विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। अच्छा प्रश्न है। 11 का प्रश्न है इसका 2 नंबर उत्तर है हरिदेव जोशी। 11 के प्रश्न का सही उत्तर है हरिदेव जोशी। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का क्या होता है। 12 नंबर का प्रश्न है सिर की पगड़ी, 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना है। नेक्स्ट है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो कूट का चयन करना अपन को। 13 नंबर का प्रश्न है उसका सही जवाब माना है 4 नंबर ऑप्शन। इसमें कूट दिए गए हैं, इसमें ABC, ये तीनों सही माने हैं। ठीक है, 13 नंबर के प्रश्न का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन ABC। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है। 14 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब है 4 नंबर ऑप्शन, आयोग एक स्वायत्तशासित संस्था नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्य सचिव थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2018 में जब सत्ता में आई थी उस समय। 15 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब माना है देवेंद्र भूषण गुप्ता, DB गुप्ता। 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों पर चर्चा कीजिए, यानी कितने विषय थे। 16 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब है 29, यानी 2 नंबर ऑप्शन। राजस्थान के किस वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। 17 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब है 1 नंबर ऑप्शन, 67, 77, 80 और 92। राजस्थान विधानसभा के लिए पहले जब आम चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में सत्ता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो उसके बाद में कौन सी पार्टी आई थी, यानी दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी रही। 18 का सही जवाब है राम राज्य परिषद, 4 नंबर ऑप्शन। हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान राज्य स्तरीय अभियोजन निराकरण समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। 19 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब है 3 नंबर ऑप्शन, नीरज डांगी। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित किए जाने की घोषणा की है, यानी कितने शहर हैं।
20 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब है 2 यानी 13। ठीक है। पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं? औसतन ग्राम पंचायतें पूछी हैं, तो 21 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन 342। अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री कामधेनु योजना 2023 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 22 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब है 4 नंबर ऑप्शन, यानी एक पशुपालक की 8 लाख वाली अधिक नहीं होनी चाहिए, ये वाला उत्तर सही माना है। 4 नंबर ऑप्शन है 22 के प्रश्न का सही। 23 का प्रश्न है, 26 जून 2023 को वाणिज्यिक भवन नई दिल्ली के द्वारा आयोजित एक विक्रेता गौरव सम्मान में राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो 23 के प्रश्न का 1 नंबर यानी जेम्स एक्सीलेंस। ठीक है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 24 के प्रश्न का सही जवाब है, इस योजना के परिवारों को 1998 से पैकेज वाला। ठीक है। अगला देखिएगा, ओडिशा में आयोजित की गई 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी थी? 25 का जो प्रश्न है इसके सही जवाब है 2 नंबर खुशी नागदा। ठीक है। जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरनमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैर करके 180.2 किलोमीटर साइकिल चला करके 42.5 किलोमीटर दौड़ करके अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ में मतलब पूरा किया है? 26 के प्रश्न का सही जवाब होगा 2 नंबर शिवांगी सरड़ा। ठीक है। शिवांगी अनुस्वार लग रहा ना। अगला देखो, हाल ही में किस टीम को हरा करके रिबेल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियर लीग में पहले चैंपियन बने हैं? 27 के प्रश्न का सही जवाब है 1 नंबर दिल्ली वाइडर्स। 2023 में राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है? 28 में है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, है ना, ये शामिल नहीं है। इसमें गलत युग्म को चुनना है। 29 में सही जवाब जो माना है वो है अकोष्टक अटलांटिक महासागर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है तथा पवन की स्थिति गति का अभाव रहता है? 30 के प्रश्न का सही जवाब माना है आरपीएससी ने 1 नंबर ऑप्शन 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस है वो 31 में 2 नंबर ऑप्शन है 16 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम के अनुसार, ये जो जनसंख्या वाला पूछा था ना 2023 में, इसका सही जवाब 32 के प्रश्न का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन यानी CBDA, बांग्लादेश, जापान, मिस्र और यूनाइटेड किंगडम। राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड के एंजिल पुनिरा के साथ में हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट के अंडर 15 मिक्स डबल का खिताब जीता है? 33 के प्रश्न का सही जवाब होगा मित्रों 2 नंबर ऑप्शन जंगजीत काजला। इसमें काजला ही काजला, एक में काजरा भी दे रखा था। ठीक है। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिम की चोटी है? 34 के प्रश्न का सही जवाब होगा धौलागिरी। पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? 35 के प्रश्न का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन ताप्ती की। तेंदुपलास और बेल और खेर सामान्यतः ये किस प्रकार के वृक्ष होते हैं? 36 के प्रश्न का सही जवाब होगा शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन। इडुक्की जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? 37 के प्रश्न का सही जवाब होगा 3 केरल की। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? ठीक है। 38 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा 3 नंबर काराकार, महाराष्ट्र। काकरापार है ना महाराष्ट्र में। भारत के लिए अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान निम्न में से कौन से 3 देश शीर्ष निर्यात गंतव्य रहे हैं? 39 के प्रश्न का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन USA, UAE और नीदरलैंड्स। वैश्वीकरण शब्द सबसे पहले किसने दिया था? 3 नंबर ऑप्शन होगा थियोडोर लेविट ने। ध्यान रखना
3 नंबर ऑप्शन। बहुत ही खतरनाक पेपर है। भारतीय वस्त्र उद्योग के बारे में बताना है अपन को, तो 41 का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बल्कि अधिकांश विद्यार्थी ए और बी दोनों सही करके आए हैं। विश्व बैंक वर्ष 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार सुगमता रैंक्स में भारत विश्व में किस स्थान पर है? 42 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब आरपीएससी ने माना है 1 नंबर ऑप्शन 63वें नंबर पर। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 43 के प्रश्न का है 1 नंबर, पहला स्थान रखता है। अंकटाड की 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने वाले चोटी के 20 मेजबान देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा? 44 के प्रश्न का सही जवाब है 7वां स्थान रहा। कौन सा स्थान माना है? 7वां स्थान। किस भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई थी? 45 का जो प्रश्न है इसमें 1 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। 46 का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? ये तो सही सा प्रश्न था। 46 के का जो प्रश्न है इसमें एक है 2002 में जोड़ा गया था। उच्चतम न्यायालय में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया गया है? अच्छा प्रश्न बनाया था अगले ने। 47 का जो प्रश्न है इसमें 2 नंबर है, जीवन का अधिकार। ठीक है, 47 का 2 नंबर है। विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई थी और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्य संख्या पूछिए 48 में 3 नंबर ऑप्शन 299। कितने हैं? 299। भारत शासन अधिनियम 1919 भारतीय विधान परिषद के कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए? इसमें 75, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए माना जाता है? तो अनुच्छेद 51। कौन सा है? अनुच्छेद 51, 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। किस अक्षेत्र को अनुसूचित अक्षेत्र घोषित करने की शक्ति निम्न में से किसके पास में होती है? तो ये राष्ट्रपति के पास में होती है। ठीक है। 52 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें 52 का 4 नंबर, यानी किसी भी मंत्री को शपथ है अनुच्छेद 75 5 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 53 का जो प्रश्न है इसका उत्तर है 3 नंबर ऑप्शन कि प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 42A। 54 का प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ था? 54 का सही उत्तर है 4 नंबर ऑप्शन 23 मार्च 1947 को। कब हुआ था? 23 मार्च 1947 को। विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई है? 55 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब है 2 नंबर ऑप्शन 1943। कब है? 1943। शीत युद्धोत्तर विश्व में कितनी सभ्यताओं के टकराव का विचार है? 56 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब माना है 3 नंबर ऑप्शन सैमुअल पी हिंगिस्टन। पी और आर ये सूची को मिलान करना है। 57 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब आरपीएससी ने माना है 3 नंबर ऑप्शन, यानी ए में 3 है, बी में 1 है, सी में 4 है और डी में 2 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 58 का जो प्रश्न है इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही माना है, भारतीय जनता पार्टी। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? 59 के प्रश्न का 3 नंबर ऑप्शन है कि यह तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है जैसा कि उन्हें होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? 60 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब है 2 नंबर ऑप्शन कि शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है। सोवियत संघ और ग्लासनोस्ट पेरेशोइका की प्रक्रियाओं का प्रारंभ किसने किया? 61 के प्रश्न का सही जवाब माना है 2 नंबर ऑप्शन मिखाइल गोर्बाचेव।
62 का है कि औपचारिक वार्तालाप और अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक जो स्कूलिंग है, शिक्षा दोनों के द्वारा बेशक बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिससे दुनिया को उसकी सांस्कृतिक व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? 62 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब है 4 नंबर ऑप्शन, ये है लेव वाइगोत्स्की की परिभाषा। अगला देखिएगा 63 का प्रश्न है, इसमें लिखा है कि ब्रेन फेवेर के विकास के सिद्धांत में के अनुसार वह स्थितियां जिसमें विद्यार्थी काफ़ी पर्याप्त समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, साथी, संगी, विद्यालय, पड़ोस, मतलब क्या कहलाते हैं? इसमें 1 नंबर माना है सूक्ष्म तंत्र, 63 का सही जवाब। जबकि बहिर्तंत्र, वृहत तंत्र, मृत्तंत्र, सूक्ष्म में कोई पहुंचा ही नहीं होगा। 64 का जो प्रश्न है उसका कि बालक का भाषा का विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ हो जाता है, फिर भी विभेदीकरण से प्रारंभ होता है और बालक सामान्यतः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण निम्नलिखित किस प्रकार के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है? 64 के प्रश्न का दोहरे विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं, अब इनमें से कौन कौन से होते हैं? 65 में 4 नंबर ऑप्शन सही माना है ABCD, जो कि अधिकांश विद्यार्थियों ने ये ऑप्शन नहीं किया है, ये सभी होते हैं। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही माना है ABCD। निर्मितिवाद अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं? 66 का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन माना है कि ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्या। 3 नंबर ऑप्शन ABCD चारों ही माने हैं क्योंकि नीचे कूट भी दे रखा है। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसका 66 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन है ABCD। मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति लक्षण उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। अल्पोर्टा के वर्गीकरण के अनुसार ये क्या कहलाता है? 67 का जो प्रश्न है इसका 2 नंबर प्रधान यानी कार्डिनल। व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? 68 के प्रश्न का सही जवाब माना है 1 नंबर ऑप्शन चैतन्य अनुक्रिया। पर्यावरण आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना क्या कहलाता है? पर्यावरण के अनुरूप ही अपन व्यवहार करते हैं। 69 का जो प्रश्न है इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही माना है समायोजन। अगला देखिएगा, आलोचनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है? 70 के प्रश्न का सही जवाब माना है 2 नंबर ऑप्शन की अवधारणात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक। 71 का प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार इसमें से नहीं है? 71 में 1 नंबर तरल बुद्धि नहीं है, तरल और ठोस बुद्धि। बाकर मेहंदी के सर्जनात्मक परीक्षण में सम्मिलित है। 72 के प्रश्न का सही जवाब माना है 4 नंबर ऑप्शन, इसमें माना है कि 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? कौन सा जैविक? 73 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब माना है 4 नंबर ऑप्शन जिज्ञासा अंतर्नाद। ठीक है, मेस्लो के सिद्धांत में अभिकल्प उच्चतम आवश्यकता है, कौन सी है? 74 का 73 का प्रश्न है, 73 के प्रश्न का 4, 74 के प्रश्न का 3 नंबर आत्मसिद्धि। ठीक है, थांडाइक में बहुबुद्धि कारक के सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म विशेषता किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल करता है, क्या कहलाता है? 75 के प्रश्न का सही जवाब माना है 1 नंबर ऑप्शन स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तर। प्रतिभाशाली बालकों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है? 76 के प्रश्न के अनुसार 3 नंबर ऑप्शन अनभिज्ञता नहीं होती है। लोग अपना वोट मत प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं बजाय उसके उम्मीदवार की। अपनी विशिष्ट नीतियां किस प्रकार की हैं? ये किस आधार पर अभिव्यक्ति का घटक पूछा अपन को। 77 के प्रश्न का सही जवाब माना 2 भावात्मक। अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और ये पहचानना कि स्वयं अपना व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के द्वारा निर्धारित हो रहा है,
आत्म प्रत्यय दृष्टिकोण क्या कहलाता है? 78 के प्रश्न का सही जवाब आरपीएससी ने माना है 3 नंबर ऑप्शन, अंतः निर्भर। विद्यार्थी को नई विषय वस्तु छोटे छोटे रूपों में सरल पदों में पूर्व में जो वह जानता है इसमें संबंधित प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की ये व्यूह रचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? 79 का सही जवाब है 3 नंबर, धीमी गति से अधिगम करता। ठीक है। मेवात एवं डांग क्षेत्र में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण ना किस कूट भाषा में लिया जाएगा? तो 80 का सही जवाब होगा CWG। वह कौन सी नदी जो अरावली की पश्चिमी ढालों से निकल करके सिरोही के कुछ क्षेत्र में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है? 81 के प्रश्न का सही जवाब होगा 2 नंबर, पश्चिमी बनास नदी। वन विभाग की रिपोर्ट 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 31/3/2022 में कुल वन क्षेत्र था। इसमें 2 नंबर ऑप्शन है। राजस्थान में अलसी उत्पादन किन किन क्षेत्रों में होती है? 83 में है 4 नंबर ऑप्शन, बाराकोटा झालावाड़ में। ये अलसी बहुत फोड़े डाल गई है, कई चित्तौड़गढ़, कोटाबूंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये कर रहे थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए कूट को चयन करना इसमें। तो 84 का जो प्रश्न है इसके सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्लास्टिक केंद्र मतलब हब माना जाता है? 85 के प्रश्न का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, जयपुर। बहुत विद्यार्थी अलवर भी कर रहे थे उसमें, क्योंकि लग रहा था ऐसा। कोलवी की जो गुफाएं हैं, बोध गंधरा गुफा, चांदखेड़ी जैन धार्मिक जो मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? 86 का प्रश्न है 4 नंबर ऑप्शन, झालावाड़ में। प्रश्न तो ये भी बड़ा खतरनाक बनाया है 2011 की जनगणना वाला, कि इसमें जनसंख्या घनत्व अंकित करना अपन को। 87 का जो प्रश्न है उसमें 4 नंबर ऑप्शन होगा, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। अब देखो जैसलमेर में सबसे कम है, उसके बाद में बीकानेर में, उसके बाद में बाड़मेर में। अब ये नस्ल मिलाने वाला प्रश्न था, बहुत ही खतरनाक है जानवरों वाला। 88 का प्रश्न है। 88 के प्रश्न का सही जवाब माना है 3 नंबर ऑप्शन। क्या माना है? 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है। जैसे भेड़ को नाली कहते हैं, ऐसे मिलान करके दिखा देता हूँ आपको। और उसके बाद में गोवंश है वो सांचौरी हो जाएगा, भैंस है वो सुरती हो जाएगा, और बकरी है वो बर्बरी हो जाएगा। ठीक है। ऐसे अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता में जननी कहा जाता है? ये तो आराम से करने वाला प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है। 89 का जो प्रश्न है इसका उत्तर माना है गणेश्वर। लिंगुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं? 90 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब माना है एक आहड़। पुरातत्व नीलरत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित किस सभ्यता से संबंधित थे? 91 का उत्तर माना है 2 नंबर, बोराट सभ्यता से संबंधित थे। ठीक है। 91 प्रश्न का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन। गठियाड़ा शिलालेख का संबंध मंडोर के किस शासक से था? 92 का जो प्रश्न है इसमें एक आएगा, कक्कुक से संबंधित था। अजमेर चौहान पहला शासक जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे? 93 का प्रश्न है, इसमें 2 हैं, अणोराज। 93 के प्रश्न का सही जवाब माना है 2 नंबर ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी के विजयों के रूप में जीता वो क्रम वाला 94 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब है 2 नंबर ऑप्शन, 1, 2, 4 और 3। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में 75% से अधिक साक्षरता रही है? 95 का प्रश्न का 2 नंबर ऑप्शन है, कोटा और जयपुर। इसमें भी सिक्कर झुन्नू बीच में आ रहा था तो बड़ा कंफ्यूज कर रहा था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तैंता टोपी को फांसी देने पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना की है? 96 का प्रश्न का सही जवाब है सावर, 4 नंबर ऑप्शन। हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के ऐसे उदाहरण तो बहुत मिलते हैं, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान दिया है। केसरी सिंह बारठ एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि के लिए सर्वस्व कर दिया, यानी बलिदान के लिए भेज दिया था। ये कथन 97 का प्रश्न का सही जवाब होगा 1, रास बिहारी बोस के द्वारा कहा गया है। ठीक है। अगला देखिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, लेकिन इनके अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बलवंत सिंह मेहता सही उत्तर माना है। 99 का मेव किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो 99 में ये यासीन खान था।
और 100 का प्रश्न है कि खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के पक्ष बदलकर बाबर के साथ में सलह दी तंवर चला गया था। 2 नंबर ऑप्शन। अब देख लो भैया, पेपर आंसर की का मिलाया हुआ है, आप आराम से मिलान कर सकते हो। और मैंने तो मेरिट भी बता दी है, उतनी जानी चाहिए और आप समझदार हो। पेपर काफ़ी स्तरीय था। धन्यवाद दोस्तों।